जय हिंद। आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10th का जो दूसरा अध्याय है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, दूसरा अध्याय जो आपका है वह है समाजवाद और साम्यवाद। आज की इस क्लास में हम लोग समझते हैं आखिरकार ये समाजवाद और साम्यवाद क्या होता है और समाजवाद का उदय कब हुआ, किस प्रकार से हुआ। इसमें से प्रमुख 6 व्यक्ति आए थे जिनका नाम था सेंट साइमन, चार्ल्स फैरियर, लुई वाला और रॉबर्ट ओवम, एंगल्स और कार्ल मार्क्स। इन सभी के विचारधारा को आज की इस क्लास में हम लोग देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम समझने का कोशिश करते हैं आखिरकार ये समाजवाद है क्या। देखिए, समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है ना, जो ध्यान दीजिएगा, समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसके अंतर्गत उत्पादन के जितने भी साधन होते हैं, उत्पादन के जितने भी साधन के वस्तु होते हैं ना, उस पे अधिकार किनका होता है, तो वहाँ के समाज का अधिकार होता है। ठीक है, वहाँ के जितने भी वस्तु होते हैं, उत्पादन से प्राप्त जितने भी वस्तु होते हैं, उसमें किसका उस पर अधिकार होता है, तो पूरे समाज का अधिकार होता है। यही विचारधारा को हम लोग क्या कहते हैं, तो समाजवाद। समझ गए आप लोग समाजवाद क्या है। समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है या फिर एक ऐसी भावना है जिसमें उत्पादन के साधन पर, अर्थात जितने भी वस्तु का उत्पादन होगा उसके साधन पर किसका अधिकार रहेगा, तो पूरा समाज का अधिकार रहेगा। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसी को कहते हैं हम लोग समाजवाद। ठीक है, अब आप लोग को समझ में आ गया कि आखिरकार ये समाजवाद क्या होता है। अब हम लोग समझते हैं कि आखिरकार समाजवाद का उदय कब हुआ। तो आपको हम बताना चाहेंगे, समाजवाद जो है ना, समाजवाद का उदय हुआ था लगभग 18वीं 19वीं शताब्दी में। कब होने लगा था इसका उदय, तो 18वीं 19वीं शताब्दी में होने लगा था। ठीक है, कहाँ से होने लगा इसका उदय, तो यह होने लगा था यूरोप महादेश से। कहाँ से होने लगा था, यूरोप महादेश से। अब देखते हैं आखिरकार ये किस प्रकार से उदय हुआ। देखिए, इसका उदय का एक प्रमुख कारण है कि यूरोप महादेश में ना 18वीं 19वीं शताब्दी में एक प्रमुख क्रांति उभर कर सामने आई थी, जिस क्रांति का नाम था क्या, तो उसका नाम था औद्योगिक क्रांति। कौन सा क्रांति था, औद्योगिक क्रांति। ठीक है, औद्योगिक क्रांति 18वीं 19वीं शताब्दी में यूरोप महादेश में एक प्रमुख क्रांति उभर कर सामने आई, जिसका क्या नाम था, तो औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति एक ऐसी क्रांति थी ना, जिसके तहत जितना भी पहले के समय में लोग क्या करते थे, हाथों से काम करते थे, उसके जगह पर आने लगा क्या, तो मशीन काम करने लगा। जितना भी व्यक्ति हाथ से काम करते थे वह हाथ से काम करना धीरे धीरे त्यागने लगे और जाके उसके बदले कौन काम करने, उसके जगह पे मशीन सभी जो है ना काम करने लगे। यही विचारधारा, यही जो क्रांति हुई थी, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो औद्योगिक क्रांति कहते हैं। या कब इसका उदय हुआ, तो इसका उदय हुआ था कब, तो 18वीं 19वीं शताब्दी में। कहाँ से होने लगा, तो यूरोप महादेश से होने लगा। समझ में आ गया आप लोगों को औद्योगिक क्रांति क्या। आपके एग्जाम में ध्यान दीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जाता है प्रश्न कि आखिरकार ये औद्योगिक क्रांति है क्या। तो आप लोग को क्या करना है, औद्योगिक क्रांति एक ऐसी क्रांति है जिसके अंतर्गत क्या होने लगा था, तो यूरोप महादेश में पहले के समय में लोग करते थे, अपने हाथों से कार्य क्या करते थे ना, अपने शरीर के माध्यम से काम किया करते थे। लेकिन जब औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई, आविष्कार होने लगी, औद्योगिक क्रांति की जब शुरुआत होने लगी, तो हाथ के बदले, अर्थात शरीर से काम करने के बदले मशीन से काम होने लगा। ठीक है, मशीन से काम होता है तो फटाफट काम होता है, एकदम फटाफट ना, तुरंत में कर देता है कोई भी चीज़ को ना, तो कौन, तो मशीन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो औद्योगिक क्रांति कहते हैं। अब औद्योगिक क्रांति, जब कोई क्रांति होगी और उसके बदले में जब आएगा मशीन, जब काम करेगा तो उसमें क्या होगा, श्रमिक की आवश्यकता लगेगा कि नहीं। अब मान लीजिए कि कोई चीज़ बनाना, ठीक है, किसी चीज़ का फैक्ट्री लगेगा। अब फैक्ट्री लगेगा तो उसमें कुछ श्रमिक चाहिए कि नहीं चाहिए, तो श्रमिक चाहिए। तब यहाँ के यूरोप महादेश के लोग क्या सोचे, इस श्रमिक हमको कैसे चाहिए, तो एकदम सस्ता में, एकदम कम में रुपया में हमको प्राप्त हो जाए, अच्छा श्रमिक, काम भी अत्यधिक कर ले और अच्छा से रुपया भी हमारा कम लगे। ऐसा सोच रहे थे कौन, तो यूरोप महादेश के लोग। जब ऐसा सोच रहे थे ना, तब इन सबको पता चला कि हम लोग जो है ना, कुछ ऐसे देश हैं जिनके ऊपर हम लोग उपनिवेश जमाए हुए हैं, जिसमें आता था अमेरिका, आता था अफ्रीका, आता था अपना भारत आता था। तब सोचे कि आइडिया ये कि ये सभी जो जितने भी देश हैं ना,
यही सबके सैनिक को पकड़ पकड़ कर हम लोग लाएंगे कहाँ पे, तो यूरोप में लाएंगे। ये सब बात कौन सोच रहे थे, तो यूरोप के लोग। अब क्या काम करने लगे यूरोप के लोग, यूरोप के लोग है ना भारत, अमेरिका और अफ्रीका, अब यहाँ सभी जो है ना यूरोप के लोग ये तीनों देश में गए और इन सभी के यहाँ सभी के जनता भी जितने भी थे अर्थात जितने भी श्रमिक थे ना उन सबके पास गए और कहे कि तुम सब चलो मेरे यहाँ काम करने के लिए, तुम सबको एकदम कम में मतलब लगेगा, कम खर्च हो जाएगा, कम खर्च में और अच्छा से तुम सबको वेतन भी बहुत अच्छा मिलेगा और खाना पीना सब एकदम फ्री रहेगा, सब चीज़ तुम सबको एकदम आसानी से सब चीज़ सुविधा प्राप्त होगा। तब यहाँ सबके लोग कहे कि वाह 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 वाह, चलो हम लोग चलते हैं यूरोप, हम लोग चलते हैं यूरोप। ठीक है, कौन करने लगे लोग, तो भारत के लोग, भारत हो गया, अमेरिका हो गया, अफ्रीका के, ये सब लालच दिया, बहुत अच्छा तरीका से फंसाया भारत के लोगों को, भारत अमेरिका और अफ्रीका के लोगों को। कहा कि तुम सब चलो मेरे यहाँ, हम तुम सबको जो है ना एकदम पूरा का पूरा सब चीज़ का ध्यान रखेंगे, अच्छा तरीका से तुम सबको वेतन भी बहुत अच्छा देंगे और काम भी थोड़ा कम में करवाएंगे। कौन कहा ये बात, कहा अमेरिका, यूरोप के लोग। यूरोप के लोग जब ये बात बोला ना तो भारत वाला, अमेरिका वाला और अफ्रीका वाला सब कहा कि वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, चलो 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 यूरोप चलते हैं। सारा का सारा लोग कहाँ चला गया, यूरोप। अब इस सब को तो अच्छा से जाल में फंसा लिया, कहा कि अरे हमारा तो आइडिया काम कर गया। इसलिए कहते हैं आप लोग को जितने भी अमीर या फिर कुछ ऐसे लोग होंगे ना आपके समझ कि वो आपको जो आप में अगर कुछ गलती होगा या फिर कुछ दिक्कतें आएंगी वो अलग से एकदम अच्छा दिमाग लगा करके तब आपसे है ना वह असूल करेंगे कोई भी चीज़, समझ गए। इसी प्रकार इस सभी लोगों से बचकर एकदम रहना चाहिए, समझ गए। तो क्या होने लगा, सभी लोग यहाँ से चल दिए कहाँ, तो यूरोप। अब यूरोप गए ना ये सब लोग, तब इनको पता चला कि रे भैया हम यहाँ तो आकर के फंस गए। ठीक है, कहा कि अरे भैया यहाँ पर आकर के हम लोग क्या करेंगे, फंस गए। क्यों, क्योंकि सब लोग गया था लालच कमारे कहाँ, यूरोप में। तो यूरोप वाला क्या काम करता था, इस सबसे काम खूब करवाता था और बदला में रुपया कम देता था, खाना भी नहीं देता था सही से। ठीक है, और काम बड़ करवाता था बहुत ज़्यादा मात्रा में। तब जाके जो है ना यहाँ के सभी की तब जाके क्या होगा, श्रमिक सब गुस्साएगा, अरे हमको खाना दीजिए, अच्छा वेतन दीजिए, आप लोग कह रहे थे कि चलो मेरे यहाँ यूरोप में चलो और हम जो है तुम सबको अच्छा अच्छा खाना देंगे, रुपया खूब देंगे, तुम सब एकदम में आ जाना, घर आएगा तो पूरा घर पिट लेना, पक्का बना लेना, ये कर लेना वो कर लेना। अब यहाँ पर तो नहीं होता ऐसा। ठीक है, ऐसे एकदम सोचने लगा कहाँ के लोग, तो भारत के लोग कहने लगा उस सबको। जब कहने लगा ना यूरोप वाला बड मारता था, चाबुक ले लेता, कहता था बोलेगा तुरे मार चाबुक, बड मार मारता था यहाँ सब के भारतीय, अफ्रीका और प्लस अमेरिका के लोग को बहुत मार मारता था। कौन लोग, तो यूरोप महादेश के लोग। तब जाके ये सब पूरा का पूरा यहाँ सभी के जितने भी लोग थे ना ये पूरा का पूरा अभाव एकदम क्या होने लगे, तो इनको कोई मदद करने वाला असहाय बन गए, पूरा कोई मदद करने वाला था ही नहीं, पूरा पूरा असहाय, पूरा का पूरा असहाय बन गया। ठीक है, असहाय अर्थात इनको कोई सहायता करने वाला था ही नहीं। तब बहुत सोचता था कि अरे बाप रे बेकार हम यहाँ पर आकर के आए, जिस कारण से क्या होने लगा, फंस गए, ये सब क्या होने लगा, ये सब सोचने लगा। तब जाके जो ना इन सब को जान एगो चीज याद रखेगा, जब कोई व्यक्ति मुश्किल में पड़ता है, जब किसी व्यक्ति के ऊपर या फिर कोई चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा एकदम मुश्किल आ जाता है ना, तो उसको उस मुश्किल से निकालने के लिए किसी ना किसी का अवतार होता है। ठीक है, तब जाके यहाँ पर जो ना ये सभी व्यक्ति थे ना, इन सबको तब एक 6 प्रमुख व्यक्ति मिले। कितने व्यक्ति मिले, तो 6 प्रमुख व्यक्ति मिले, 6 प्रमुख व्यक्ति मिले और इन सब को आइए क्या करने के लिए, सहायता करने के लिए। एकदम पूरा टोटल थे सब लोग, इन सबको जोड़ने के लिए कितना व्यक्ति आए, तो 6 व्यक्ति आए और इन सबको कहे कि अच्छा आप लोग का कोई मदद नहीं करता, हम मदद करेंगे। ठीक है,
ऐसे एकदम बोले सब कह के अरे वाह आए कोई व्यक्ति मदद करने के लिए, चलिए बहुत अच्छा है। तो इस 6 व्यक्ति का नाम क्या था एक बार बता देता आप लोग को। 6 व्यक्ति में से थे कौन, तो सेंट साइमन, चार्ल्स फॉरियर, और थे लुई बला थे ना, और थे इसमें रॉबर्ट ओवम और कार्ल मार्क्स से एंगल्स थे, ठीक है। ये 6 प्रमुख व्यक्ति थे किसमें, तो इन सबको मदद करने में। ये सभी व्यक्ति जो है ना मिल करके सोचे कि इस सबका काहे ना काहे मदद थोड़ा कर देते हैं। अब ये जो लोग थे ना, जितना अपना भारत का लोग, अमेरिका के लोग और अफ्रीका का, इस सब कहे कि वाह कोई तो आया सहायता करने वाला। ये 6 लोग मिल करके इन सब का मदद करने के लिए अपना अपना कुछ विचारधारा दिए, इन सबको कुछ बात बताए कि तुम सब इस प्रकार काम करो और तुम सबको तब मुक्ति मिलेगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला व्यक्ति है ना, सबसे पहला का व्यक्ति का क्या नाम था, तो सेंट साइमन। देखिए ये सभी जब व्यक्ति आए ना, तो ये अपना विचारधारा रखे, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो यूरोपियन समाजवादी विचारधारा, ठीक है। जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो यूरोपियन समाजवादी विचारधारा कहते हैं। इसमें सबसे पहले व्यक्ति थे, उनका नाम क्या था, तो सेंट साइमन। सबसे पहले व्यक्ति का क्या नाम था, तो सेंट साइमन। अब देखिए आखिरकार ये सेंट साइमन क्या कहते हैं। सेंट साइमन जो थे ना, यह फ्रांसीसी थे। कहाँ के रहने वाले थे, तो फ्रांस के। सेंट साइमन कहाँ के रहने वाले थे, तो फ्रांस के रहने वाले थे। और इन्होंने कहा कि राज्य और समाज को इस प्रकार से रखना चाहिए, बनाकर संतुलन बनाकर रखना चाहिए कि ताकि वहाँ के लोग जो है ना एक दूसरा का बुराई नहीं करे, और क्या करे, तो अपना देश को प्रगति करने के लिए, अपना देश के विकास करने के लिए एकदम पूरा का जो है ना प्रकृति का सही से उपयोग करने लगे, ठीक है। ये बात कौन बताए, तो सेंट साइमन। सेंट साइमन क्या कहे, सेंट साइमन जो थे ना वो कहे कि राज्य और प्लस देश को इस प्रकार से बनाकर रखना चाहिए कि लोग जो है ना आपस में बुराई करने से बुराई ना करे, और क्या करने लगे, तो आपस में बुराई ना करे बल्कि देश और राज्य को विकास करे, प्राकृतिक में संतुलन ला करके। ये बात कहे कौन, तो सेंट साइमन। तब इन सब में थोड़ा मोड़ा नहीं आया कि हाँ चलो कुछ बताए, बहुत अच्छा है, चलिए ठीक है। तो ये बात बताया, तब जाके कहा कि एकदम बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तब जाके दूसरा व्यक्ति आए, जिसमें से दूसरा व्यक्ति थे ना, और इसके संबंध में एक और बात बताए थे कौन, तो सेंट साइमन। ये एक और बात बताए थे, कहे थे कि मानव को उसके क्षमता के अनुसार, जितना मानव में क्षमता है उसके अनुसार जो है ना किसी भी चीज, कोई भी मानव है उसको काम देना चाहिए, मानव को उसके क्षमता के अनुसार कार्य करना चाहिए। यह बात कौन कहते थे, तो सेंट साइमन। आपके एग्जाम में 2 नंबर पे पूछ सकता है क्वेश्चन कि सेंट साइमन ने यूरोपियन समाजवादी में क्या विचारधारा या फिर कौन सा विचारधारा दिया। तो आप लोग को क्या करना है, यहाँ पर 2 प्रमुख विचारधारा आता है। सबसे पहला क्या आता है, तो सबसे पहले ये कहे थे कि राज्य और प्लस देश को इस प्रकार से शासन करना चाहिए, या फिर वहाँ की जनता जो है ना, जनता को इस प्रकार से देखना चाहिए कि वहाँ की जनता एक दूसरे का बुराई ना करे बल्कि देश का आगू करे ना, देश का आगाह करे, ठीक है। देश और राज्य को विकसित करने में सहायता प्रदान करे। ये बात कौन कही थी, तो सेंट साइमन। और दूसरा बात क्या कही थी, तो कही थे कि मानव को उसके क्षमता के अनुसार जो है उसको कार्य करना चाहिए, अर्थात कार्य देना चाहिए, ठीक है। ये नहीं जो अब मानव है काम करने लायक उतना है नहीं, उसको लाद दो एकदम पूरा काम, लाद दो पूरा काम, ठीक है, ऐसा होता है ना। लेकिन ऐसा ये बात थी कि ऐसा रहना चाहिए मानव को, ठीक है। और इसमें दूसरा व्यक्ति थे जिनका नाम था चार्ल्स फॉरियर। दूसरा व्यक्ति का क्या नाम था, तो दूसरा व्यक्ति का नाम था चार्ल्स फॉरियर। चार्ल्स फॉरियर देखते आखिरकार क्या करता है, ये कहे थे कि औद्योगिकरण जो है ना, अर्थात औद्योगिकरण उतना बेहतर नहीं है, ठीक है। मानव या किसान या फिर कह लीजिए मानव को अपना गांव में ही काम करना चाहिए और गांव को विकसित करना चाहिए। ऐसा नहीं कि उद्योग धंधा, अपना शरीर के माध्यम से काम करना चाहिए, उद्योग के माध्यम से नहीं, मशीन के माध्यम से नहीं। ये बात कौन कही थी, तो वो कहे थे चार्ल्स फॉरियर, ठीक है। चार्ल्स फॉरियर क्या कहे थे, वे कहे थे कि मानव को अपने शरीर के माध्यम से काम करना चाहिए, ना कि औद्योगिकरण अर्थात मशीन के माध्यम से। समझ ये बात कौन कही थी, तो ये कहते चार्ल्स फॉरियर। समझ गया आप लोग को। अब देखिए अगला प्रश्न है, समझ में आ गया ना आप लोग को। अगला प्रश्न है, कहता है कि अगला जो है ना आपके समक्ष अगला जो व्यक्ति थे उनका नाम था लुई बला। अगला व्यक्ति कौन थे, तीसरा व्यक्ति, उनका नाम था लुई बला। अब देखिए लुई बला क्या कहते हैं। लुई बला थे ना, ये एक राजनेता थे। राजनेता का मतलब समझिए करते हैं आप लोग, नेताजी ना,
लुई बला क्या थे, तो नेता थे, ठीक है, राजनेता थे। कौन, तो लुई बला। अब देखिए ये जो लुई बला है ना, ये लुई बला कहे कि आर्थिक चीज को विकास करने पर मत दीजिए ध्यान, सबसे पहले राजनीतिक में सुधार कीजिए, ठीक है, तब अपने आप देश दुनिया का विकास हो जाएगा। ये जो लुई बला थे ये क्या काम किए, कहे कि रुपया कमाने पर उतना नहीं दीजिए ध्यान, सबसे पहले देश के राजनीतिक व्यवस्था को सुधारिए, अपने आप से रुपया पैसा सारा का सारा देश जो है ना विकसित होने लग जाएगा। ये बात कौन कहे थे, तो ये बात कहे थे लुई बला, ठीक है। यह क्या थे, ये तो एक राजनेता थे। क्वेश्चन पूछेगा कि लुई बला एक प्रमुख क्या थे, तो आप लोग को क्या कहना है कि लुई बला एक प्रमुख रूप से राजनेता हुआ करते थे। ये क्या काम की, मतलब ये क्या संबंध में, इसके समाजवाद के संबंध में बात कहे थे, ये कहे थे कि आर्थिक रूप से विकास करने से पहले मानव को राजनीतिक जो है ना, राजनीतिक जितने भी चीज़ हैं तो सब में सुधार लाना चाहिए, अपने आप देश जो है विकसित हो जाएगा। जब ये बात बोले तो वहाँ की जनता में तनिक गुस्सा हो गया है, तो क्या बोल दिया, कुछ बोल दिया ना, राजनेता पर गुस्सा उठ गया, वहाँ की जनता को थोड़ा उतना पसंद नहीं है। अगला जो व्यक्ति थे जिनका नाम था रॉबर्ट ओवन, ठीक है, रॉबर्ट ओवन, ठीक है। ये व्यक्ति एकदम बात कही ना तो सबको बहुत अच्छा लगने लगा, कहा कि हाँ बहुत अच्छा, ठीक है। कौन व्यक्ति थे वो, तो रॉबर्ट ओवन, ठीक है, उनका नाम क्या था, तो रॉबर्ट ओवन, समझ गए। अब देखिए ये जो रॉबर्ट ओवन है ना, यह एक ब्रिटिश के उद्योगपति हुआ करते थे। रॉबर्ट ओवन कौन थे, तो ब्रिटिश उद्योगपति। क्वेश्चन पूछेगा रॉबर्ट ओवन क्या थे, तो आप लोग को क्या करना है कि एक उद्योगपति थे, कहाँ के, तो ब्रिटिश के, ठीक है। कौन थे, तो रॉबर्ट ओवन क्या थे, तो ब्रिटिश के उद्योगपति थे। देखिए इनका एक जो ना फैक्ट्री था, रॉबर्ट ओवन जो है ना, इनका एक फैक्ट्री था जो कहाँ पर था, तो स्कॉटलैंड के न्यू लूनार्क नामक जगह पे, स्कॉटलैंड के न्यू लूनार्क नामक जगह पर इनका क्या था, एक फैक्ट्री, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि रॉबर्ट ओवन कहाँ का उद्योगपति था, तो आप लोग को क्या करना है, ब्रिटिश उद्योगपति, ठीक है। अब ये कहाँ पर एक फैक्ट्री लगाए हुए थे, ये लगाए हुए थे कहाँ पर, स्कॉटलैंड के न्यू लूनार्क नामक क्षेत्र में, नगर में लगाए हुए थे, क्या, तो एक फैक्ट्री। ये एक फैक्ट्री लगाए हुए थे ना, तब इनका यहाँ पर एक विचारधारा आता है कि जो ना फैक्ट्री जब लगाते हैं तो फैक्ट्री में क्या होता है, तो उसमें बहुत प्रकार के किसान काम करते हैं, विभिन्न प्रकार के श्रमिक काम करते हैं, और ये कहे थे उसके संबंध में कि हम जो है ना, जो मेरे यहाँ किसान श्रमिक काम करता था ना, उसको हम लोग जो है ना वेतन बहुत अच्छा खासा देते थे, टॉर्चर नहीं करते थे, वहाँ के जितने भी काम करने वाले लोग थे उनके ऊपर टॉर्चर नहीं करते थे, बल्कि उन सबको हम लोग अच्छा खासा वेतन दिया करते थे और उनसे आसानी से काम करवाते थे, जिस कारण से उसका परिणाम क्या बताए कि जिस कारण से मेरा जो है ना उद्योग धंधा बहुत विकसित हुआ, बहुत विकसित हुआ। आय कम होने के मामला में देखिए, जिसे हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए कि हमें एक ब्रिटिश उद्योगपति, कोई उद्योगपति है, ठीक है, मेरे अंडरग्राउंड जो है ना एक फैक्ट्री है, बड़ा फैक्ट्री है, उसमें काम करने के लिए तो विभिन्न प्रकार के श्रमिक आएंगे, और काम करने के लिए जितने भी श्रमिक आएंगे तो हम रुपया देंगे, और बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं ना जो श्रमिक को बहुत टॉर्चरो करेंगे कि अरे तू ये काम ना कर ले सही से, तुम्हारा रुपया काट लेंगे, तो सब जो है ना गुस्सा आ जाता है श्रमिक पर। लेकिन रॉबर्ट ओवन जो थे वह रुपया अच्छा खासा दिया करते थे और प्लस में उनसे काम भी कम करवाते थे, जिस कारण से ये देखे कि मेरा जो है ना उद्योग धंधा और विकसित होने लगा, घटने के बदौलत और बढ़ने लग गया, ठीक है। यहाँ पर ये विचारधारा दिए थे कौन, तो रॉबर्ट ओवन जी। आप लोग को यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, आशा करते हैं। चलिए कल के क्लास में हम लोग जानेंगे आखिरकार ये कार्ल मार्क्स कौन थे और यह कौन सा सिद्धांत दिए थे, इनके बारे में हम कल की क्लास में जानेंगे। आप लोग, हम बताए थे आप लोगों को कि आप लोग एक 10 रुपया का एक कॉपी खरीद लीजिएगा और जितना हम पढ़ा दिए हैं उस सबको आप नोट करते जाइएगा, ठीक है। तो चलिए जय हिंद, आज के लिए बस इतना ही, कल के क्लास में हम लोग मिलते हैं। जय हिंद।